हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा होने वाला है डिफरेंट। आज मैं ग्राफिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। कैसे 90% जो डिजाइनर्स हैं, मोर देन 90% डिजाइनर्स वो फेल हो जाते हैं समझने के लिए कि डिजाइन कैसा बनाना है। और जो लोग एक्टिंग डिजाइनर्स होते हैं, जैसे जिनके पास कैनवा का टूल होता है और उनको लगता है कि यार ठीक है, उस पर टेम्पलेट बने बनाए हैं, उसमें थोड़ा बहुत चिपकाओ, नाम चेंज करो और इमेज चेंज करो, हो गया। तो गाइस, मैं आपको समझाऊंगा कि एक डिजाइन बनाने के लिए क्या कुछ लगता है। लेट मी रिमूव माय स्पेक्स। ओके, ठीक है। तो एक डिजाइन बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है और क्या एक्सपीरियंस लगता है, क्या एज ए एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर क्या करते हैं जो आप नहीं समझ पाते हो, जो बारीकियां होती है एक डिजाइन की वो क्या होती है। ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक बच्ची है जिसको मैंने अभी ट्रेन करना चालू किया इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। और वो अभी स्टार्टिंग में डिजाइन उसने बनाना चालू किया है, तो उसको हो गए अभी 1.5 से 2 महीने। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो उसने डिजाइन बनाए हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है और एक डिजाइन ये है। ये बहुत ही बेसिक लेवल के डिजाइन है जो उसने बनाया है। और सही बताऊं तो ये 2 महीने की प्रोग्रेस के हिसाब से बहुत पीछे चल रही है वो। बट ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक डिजाइन ये वाला बनाया है, आप बने रहिए मेरे साथ। जो मैंने बनाया वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्योंकि मेरे पास अभी किसी का ओपन फाइल नहीं है और ये सारे के सारे डिजाइन उसने फोटोशॉप में बनाए हैं, और मैंने मतलब उसको काफी चीजें समझाने की कोशिश करी कि देखो, स्टार्टिंग में जब आप डिजाइन सीख रहे होते हो ना, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो दूसरों का डिजाइन कॉपी करके सेव बनाना इसलिए होता है कि आपको थोड़ी टूल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्या टूल से क्या काम होता है। ठीक है। उसमें आप डिजाइनिंग करना नहीं सीख रहे हो, आपको बस टूल पे एक एक्सपर्टीज आ रही है कि यार मुझे ये अगर शेप बनानी है या ये कोई एक इफेक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना रहेगा, क्या लिमिटेशंस है फोटोशॉप के और क्या लिमिटेशंस है इलस्ट्रेटर के। कुछ सर्टेन चीजें हैं जो सिर्फ फोटोशॉप में हो सकती है और कुछ सर्टेन चीजें जो सिर्फ इलस्ट्रेटर में हो सकती है। ठीक है। तो ये बेसिक्स जो होते हैं वो आप इनिशियल लेवल पे समझते हो। जब आप डिजाइन बनाने बैठते हो तब आपको समझ में आता है कि यार ये अर्गोनॉमिक्स है किसी भी डिजाइन के, और मुझे अगर डिजाइन बनाना है तो मुझे पहले तो मेरा गो टू टूल कौन सा है। जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ फोटोशॉप में, जिसको मैं सिखा रहा हूँ वो भी कंफर्टेबल हो गई अभी फोटोशॉप में, उसको मैं कोई भी डिजाइन बोलता हूँ बनाने के लिए तो सबसे पहले फोटोशॉप खोल लेती है वो, एंड उसके अंदर डिजाइन बनाने लगती है। ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली जो आप जो वेब के जो डिजाइन बनते हैं इस टाइम से, सोशल मीडिया डिजाइन हो गया, बैनर्स हो गए, या जो मोस्टली जो चीजें बनती भी हैं वो मोस्टली लोग फोटोशॉप ही प्रेफर करते हैं, नोइंग की कुछ चीजें हैं उसमें, जैसे कलर ग्रेडिंग हो गया। डिजाइन बना लेने के बाद थोड़ा उसको कलर इनहेंस करने के लिए जो एक फंक्शंस फोटोशॉप में है वो अभी इलस्ट्रेटर में उतने आई वुड से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और मैं इलस्ट्रेटर यूज तो करता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा भी थोड़ा सा हार्ट टाइट रहता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा भी गो टू टूल फोटोशॉप मुझे बेटर लगता है। तो मैं फोटोशॉप ही प्रेफर करता हूँ बनाना। वो डिपेंड कर जाता है पर्सन टू पर्सन। आप खुद से भी आप खुद भी चूज कर सकते हैं अगर आप इलस्ट्रेटर में कंफर्टेबल हैं सेम डिजाइन का रिजल्ट लाने के लिए, तो आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं डिजाइन पे। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये इसने पहला डिजाइन बनाया था और इसके बाद मैंने आपको भी जैसे दिखाया, इसने एक डिजाइन ये बनाया था। और तो हम एक एक इसके जितने जितने भी इतने डिजाइन बनाए हैं ना, उसमें से एक को मैं ठीक कर दूंगा और बाकी में मैं आपको उसकी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, कुछ डिजाइन में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखो अभी इसके ओपन फाइल्स नहीं है। आने वाली सीरीज में मैं क्या करूंगा कि इसके ओपन फाइल्स अपने पास रखूंगा और उसके बाद मैं उसको बताऊंगा। अभी जैसे अगर मैं सिर्फ एक इस डिजाइन की बात करूं जो मेरे सामने ये खुला हुआ है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, इसने अमेजोन का जो अभी सेल चल रहा है उसने वहां से ये उठाया था। अमेजोन का लोगो उसने नहीं लगाया है। ठीक है। फेस्टिव डील्स अवेट, कंटेंट इसको वहां से मिल गया था, शॉप नाउ फॉर दिवाली। और फिर इसने इमेजेस उठा ले गूगल से, और ये जो बेस है ये भी गूगल से मिल जाता है आराम से। ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, देखो यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है सारी। इसकी बेसिक्स क्या होते हैं वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। पहला होता है डिजाइन के बहुत सिंपल से बेसिक्स होते हैं। ठीक है। 4-5 रूल्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा आपको। ठीक है। तो वो समझने बहुत जरूरी होते हैं। अलाइनमेंट होता है, एक तो हायरार्की होता है। अलाइनमेंट में होता है कि आपकी चीजें लेफ्ट अलाइंड हो रही है, सेंटर अलाइंड है, या फिर उसके बाद हायरार्की आता है, क्या चीज सबसे बड़ी होनी चाहिए, जैसे प्राइमरी क्या चीज होनी चाहिए, फिर सेकेंडरी क्या होना चाहिए, फिर टर्चरी क्या होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही 3-4 चीजें हैं जो एक डिजाइन को डिजाइन बनाते हैं, जिससे थोड़ा अपीलिंग हो जाता है। यही एक फर्क आ जाता है एक बेसिक डिजाइन में और एक जो एक एक्सपर्ट डिजाइन बनाता है उस एक डिजाइन में। ठीक है। तो अगर मैं इस एक डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक तो लोगो की मिसिंग है,
किस ब्रांड के बारे में बात हो रही है, वो ब्रांड गायब है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फेस्टिव डील अवेट। अब यहाँ पे देखो इसने क्या लगाया, एक तरफ गुब्बारा लगा दिया है और एक तरफ ये एलिमेंट लगाया है। इससे फेस्टिव की फील तो आ रही है, बट गुब्बारे से आपको क्या फील आ रहा है, लाइक थोड़ा सा डिजाइन आपस में डिस्टर्ब हो गया। और अगर आप इसके सेंटर देखोगे तो ये डिजाइन थोड़ा सा सेंटर अलाइंड है, इसका ये चीज सेंटर में आ रहा है, ये सेंटर में आ रहा है, ये सेंटर में आ रहा है, ये सेंटर में, प्लस चलो ये दोनों हम मान लेते हैं कि लेफ्ट और राइट मिलके सेंटर में ये भी आ गया, ठीक है, वो उतना चलेगा। नीचे प्रोडक्ट इसने जिस तरीके से लगाया है वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो इसमें मेजर प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको एक बता दिया, एक तो एलिमेंट का जो एलिमेंट इसने चूज किया है यूज करने के लिए, वो जो इसमें बोल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो इंडियन फेस्टिवल अगर आप दिखा रहे हो तो कौन सा इंडियन फेस्टिवल दिखा रहे हो? अमेजोन अगर दिखा रहा है, अगर वो दिवाली नहीं बोल रहा है, नवरात्रा नहीं बोल रहा है, अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी नवरात्रि चल रही है, इसके बाद दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, राइट। तो ये उन चीजों को दर्शाता है थोड़ा सा, जो ये वाला एलिमेंट है। बट ये चीज थोड़ी सी, मतलब जैसे अगर मैं बर्थडे का कुछ बना रहा हूँ या कुछ किटी पार्टी टाइप बना रहा हूँ तो उसके लिए ये एलिमेंट चल जाएगा। बट बाकी जो अभी फेस्टिवल अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो, टारगेट जिस चीज को कर रहे हो उसके हिसाब से एलिमेंट आपके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। दैट इज इशू नंबर 2। इस डिजाइन के मैं इशू बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने बात करी थी हायरार्की की। तो इसमें देखो अभी मैं सबसे जो आपको इम्पोर्टेंट बात है, इसमें हायरार्की नहीं समझ आ रही है कि ये भी बड़ा बड़ा है, ये भी बड़ा बड़ा है, फिर ये भी बड़ा बड़ा है, और फिर जो इसके प्रोडक्ट है ये भी बहुत, मतलब सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। तो डिजाइन का प्रॉब्लम, डिजाइन में यही चीज समझने की होती है कि यार मुझे सबसे स्टार्टिंग में अगर मेरे को डिजाइन बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक तो थीम चेंज कर दूंगा। कलर इसने बहुत ही वाहियात लिया हुआ है, फेस्टिवल के हिसाब से इसने उठाने की कोशिश करी है, बट वो कलर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कलर तो मैं देखूंगा कि यार इस थीम पे कलर, गूगल पे जाके मैं देखूंगा कि यार कैसे कलर है। तो मैं अगर जाके देखता हूँ कि रेड एंड ऑरेंज, लेट्स गो टू गूगल। तो ये देखिए आप, रेड एंड ऑरेंज के साथ में देखूंगा और क्या बैकग्राउंड आ रहा है, थोड़ा फेस्टिव का जो लुक लेके आए, ठीक है। तो मैं देखूंगा बीजी, ठीक है, सी। तो अब ये देखो, मैं यहाँ से देखूंगा कि यार मैंने जो कलर चूज किया है उसके कंपैरिजन में मैं कुछ और क्या चूज कर सकता हूँ जो मेरे डिजाइन के हिसाब से बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिजाइन की बात करूँ तो यहाँ पे आप ये कलर देखो, इसका कलर में प्रॉब्लम ये है कि बहुत बेसिक हो गया है। कोई टाइम था जब ऐसे ग्रेडियंट्स यूज किया हुआ करते थे, बट अभी वो बहुत बेसिक हो गया हुआ है। तो अभी लोग डिफरेंट, लोगों की चॉइसेस चेंज हो गई हैं, अभी मिलेनियल्स और जेनजी टाइप लोग हो गए हैं, उनकी चॉइसेस थोड़ी चेंज हो गई हुई है, राइट। तो पहले तो ये देखो कि यार आप जिन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो वो ऑडियंस कौन सी है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हेडफोन लगाने वाली ऑडियंस कौन सी है। अगर यानी कि 40 साल के ऊपर के जो लोग हैं, 35, मैं 35 भी बोल सकता हूँ क्योंकि 35 के ऊपर के लोग हेडफोन वगैरह थोड़ा कम प्रेफर करते हैं लगाना, ठीक है वो। और उसके बाद लेकिन जो जेनजी लोग हैं या फिर मिलेनियल्स हैं, तो वो लोग मिक्स होकर हेडफोन यूज करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब आजकल ये ईयरफोन्स, एयरबड्स है, वो ज्यादा चल रहा है। तो इसकी जो ऑडियंस है वो कौन है, पहला तो ये है। इसके बाद घड़ी पहनने वाली जनता कौन सी है। घड़ी टाइटन की, देखो यहाँ पे लोगो आ रहा है, टाइटन का मुझे लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये, और इस घड़ी का जो सेगमेंट होगा वो कम से कम भी, अगर मैं गेस करूंगा, अभी इसे प्राइस तो नहीं लिखा है यहाँ पे, बट इसका प्राइस मेरे ख्याल से 5,000 के ऊपर ही होगा। तो 5,000 के ऊपर वाली जनता कहाँ पे होगी, दिल्ली में या मेट्रो सिटीज में होगी, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है गाइस कि ये सारे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए डिजाइन बनाने के पहले, कि आप डिजाइन बना जिसके लिए रहे हो वो जनता कौन है, कहाँ रहती है और वहाँ पे कैसे डिजाइन चल रहे हैं, ठीक है। आप वैसे डिजाइन बनाओगे तो वो एक अपनी छाप छोड़ेगा लोगों के ऊपर, वो थोड़ा नोटिस में आएगा। अब कुछ भी डिजाइन बनाओगे तो फिर उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये तो रही एक डिजाइन की बात। अभी बहुत, चलो इसकी बहुत क्रीपिंग हो गई। अब हम आते हैं थोड़ी सी शेडो पे। शेडो देखो, यहाँ पे एक बेस पे शेडो होनी चाहिए थी, अभी इसने पीछे से शेडो दी है, ठीक है। एक यहाँ बेस पे शेडो होनी चाहिए। अभी क्या आपस में ये लग नहीं रहा है कि दोनों एक साथ हैं, ठीक है। खैर अभी के लिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं एक प्रोडक्ट पे बनाऊंगा। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा बेटर है। इसके जो इसने ये लगाया है ये थोड़ा सही सा लग रहा है मुझे, और ये फॉन्ट बहुत छोटा होना चाहिए था, इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इस वाले डिजाइन पे गाइस, जिसको मैंने बनाया है बेसिकली, ठीक है। तो ये वाले डिजाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये उसका बनाया हुआ डिजाइन है जिसको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे अलाइनमेंट सही है, लेफ्ट अलाइंड है, ये सही है। ये इसने राइट साइड में रख दिया है जो कि सही है।
अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है कि मेरे को हायरार्की वाइज प्रॉब्लम लग रही है इसमें। हायरार्की वाइज जैसे इसमें CTA मिसिंग जा रहा है, ठीक है, और लोगो बहुत बड़ा हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा हो रहा है और ये भी बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। मैं आपको अपने वाले डिजाइन पे लेके आता हूँ जो मैंने बनाया। उप्स, ठीक है, ये मैंने डिजाइन बनाया है, जो ये उसका बनाया हुआ डिजाइन है जिसको मैं सिखा रहा हूँ, और फिर उसी के ऊपर मैंने ये चेंज कर दिया, 2-3 चीजें मैंने कर दी। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़े से फॉन्ट मैंने चेंज किए, ठीक है। एक्सक्लूसिव स्टाइलिश हैंड वॉच फॉर मैन। अभी इसमें मैं करने पे हूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग मिनिमलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो मैंने लोगो यहाँ से हटा के देखो यहाँ कर दिया है, ठीक है। लोगो इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगो एक इसेंस देने के लिए होता है, एक फील देने के लिए होता है, उसको आप बहुत बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी स्टैब्लिश ब्रांड पे जाके देखोगे उनके अगर बैनर्स, तो जो ये एक तो ये अलाइनमेंट जो होता है उनका एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है। जैसे अगर मैं आपको अमेजोन पे ही लेके चलता हूँ, से आपको मैं अमेजोन पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे होम पेज पे, तो ये अगर आप इनके बैनर्स देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक बड़ा सा फॉन्ट एक ऐसे आ रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ, फिर उसके बाद नीचे ऐसे आ रहा है लिखा हुआ, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ रहा है। तो मोस्टली आप देखोगे तो प्रोडक्ट इस एरिया में ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इनका है कि टेम्पलेट डिजाइंड है, ठीक है। और ये जो मैं थीम की बात कर रहा था कि थीम उनका ऑलरेडी डिसाइडेड है। आप बैक पे जाओ तो देखो ये जो पीछे का जो आ रहा है हल्का सा एलिमेंट, और ये जो एलईडी आ रही है ये सेम है, लेकिन यहाँ पे कलर इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरे पे जाओ, देखो यहाँ पे फिर से कलर चेंज हो गया है। तो किस चीज की फील दे रहा है, जो एलईडी लाइटें लगती हैं दिवाली पे वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है। तो अमेजोन ने उस साइकोलॉजी को समझा है जिसको यहाँ पे यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो इनका जो मेन जो कंटेंट है वो इस कलर में आ रहा है। इन्होंने इसको बहुत बड़ा कर दिया, बीच में इतना सारा स्पेस क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। और थोड़ा दूर दूर करने की कोशिश करिए, बट मुझे लगता है थोड़ा स्पेस कम हो सकता है, ठीक है। तो ये आप चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे देखो स्पेस कम कर दिया है, इतनी जल्दी भी नहीं सुन लेना था। खैर, जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे वो चीज को देखो फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स इनके पास टीम है ग्राफिक डिजाइनर्स की, डायरेक्टर्स की, जो इस चीज को समझते हैं, और उसको उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज किया है कि यार मोस्टली जो अभी तो क्या थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है ऐसे टाइप बैनर्स। जब भी वेबसाइट का जमाना होता था, वेबसाइट से बहुत ज्यादा शॉपिंग होती थी, तब ऐसे बैनर चला करते थे। अभी क्या है कि मोबाइल ऐप है, मोस्टली लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो ये डेस्कटॉप के जो बैनर्स हैं थोड़ा सा इनका जो इसेंस है वो कम हो गया हुआ है। बाकी अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट वगैरह भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा हाइट देने की जरूरत नहीं थी इस पे, और ये स्मोक ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा नीचे अगर वो और शेडो दे देती थोड़ी सी तो और अच्छा लगता है ये डिजाइन, ठीक है। तो गाइस ये थोड़े से बेसिक्स थे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप कैनवा पे जाते हो, और कैनवा पे मैं आपको लेके चलता हूँ, और अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाते हो, सो मैं आपको लेके चलता हूँ सोशल मीडिया। यहाँ पे देखो सारी चीजें आ रही हैं, मैं आपको सोशल मीडिया पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो बने बनाए डिजाइन है, ठीक है। ये हर कोई नहीं समझ पाता है कि यार जो डिजाइन मैं बना रहा हूँ किस चीज के बारे में बना रहा हूँ, और अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें क्या एलिमेंट होने चाहिए, क्या उसके किस चीज कैसे उस एलिमेंट को यूज कैसे करना है, क्या कलर साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या फॉन्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके एक बढ़िया सा डिजाइन बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं रील्स पे नहीं जा रहा हूँ, रील्स को मैं जज नहीं कर रहा अभी किसी की भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इस पे चलते हैं तो ये देखिए आप, अब यहाँ पे थोड़ा सा जंजी स्टाइल है, मेरे को थोड़ा सा मेरी समझ के बाहर रहता है ये डिजाइन, जिस तरीके का ये डिजाइन बनता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ, इसी पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये कस्टमाइज दिस टेम्पलेट है, यहाँ पे हेलो अक्टूबर, ठीक है। अभी ये सारे मुझे स्टैटिक वाले नहीं दिख रहे हैं, लेट मी फाइंड आउट। सो फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर पे चलते हैं, ठीक है। और हाँ, अब ये देखो यहाँ पे आप फेसबुक ये कवर की आपकी मैं बात कर रहा हूँ, जो फेसबुक की कवर जहाँ पे यूज होता है, आपने अगर देखा होगा तो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो स्टारडस्ट है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक आ रहा होता है, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग से टेम्पलेट्स हैं। सो बेसिक लेवल पे तो देखो ये सही है, लेकिन जब ये स्पेसिफिक होता है ना, बेसिक के बाद जब आप स्पेसिफिक लेके जाते हो कि मुझे एक आपका ब्रांड है क्लोथिंग का, या फिर आपका ब्रांड है शूज का, या फिर आप अपैरल मतलब लड़कियों के कपड़े बेच रहे हो, इनर वेयर या फिर नॉर्मल वेयर जो भी लोग पहनते हैं, तो वो केस में फिर यहाँ पे चीजें एकदम बदल जाती है, ठीक है। वहां पे फिर देखना पड़ता है कि मेरा कंपेटिटर क्या लगा रहा है, या फिर
मार्केट में और लोग वैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो वो लोग क्या लगा के यूज कर रहे हैं, तो वो केस में चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो मेरा बस मैं समझाने का इस वीडियो में ये कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि डिजाइन अगर आप नए हो या फिर आप डिजाइन बनाते हो अपने ब्रांड के लिए, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यार मैं जो डिजाइन बना रहा हूँ वो किसको टारगेट कर रहे हैं, और क्या जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए क्या मैंने वो चीजें इस्तेमाल करी हैं जो आज की डेट में चल रही हैं। ठीक है, तो वो चीज का बहुत समझना बहुत जरूरी हो जाता है गाइस। स्टैटिक डिजाइन का अपना एक इम्पैक्ट होता है। अभी तो अब आजकल तो रील चल रही है खैर, बट स्टैटिक डिजाइन इज देयर, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अभी तो मैं इस वाले वीडियो में मैंने स्टैटिक डिजाइन के बारे में बोला है। आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा आपसे रील्स के बारे में या फिर वीडियो एडिटिंग के बारे में, या फिर देखेंगे जैसा आउटकम रहता है, जैसा रिजल्ट आता है मेरे वीडियोस पे, उसके हिसाब से देखेंगे कैसे वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अगर आपको इसमें से कुछ भी लगा है इंटरेस्टिंग जो मैंने आपके काम का बताया है, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।